हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में जहां पर हम बात करने वाले हैं हमारे नए टॉपिक की जिसका नाम है डबल सर्कुलेशन। तो डबल सर्कुलेशन एक क्विक शॉर्ट एंड बेसिक सा टॉपिक है जिसको हम बहुत ही क्विकली कवर करने वाले हैं। तो डबल सर्कुलेशन का टॉपिक शुरू करते हैं अभी। तो देखिए, हम ह्यूमन हार्ट के बारे में देख चुके हैं, राइट। ह्यूमन हार्ट के बारे में क्या क्या देख चुके हैं, सारे जो पॉइंट्स है जैसे वेना कावा, ट्राइकस्पिड, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, बाइकस्पिड, सेप्टम, वेंट्रिकुलर वॉल, ऑर्टा, पेरिकार्डियम, राइट एंड लेफ्ट एट्रियम, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये सारी चीजें हम बहुत ही डिटेल में देख चुके हैं जिसको हमने बेसिक्स एंड प्रोसेसेस में बांटा था, राइट। सो ह्यूमन हार्ट का जो टॉपिक है हम ये पूरा देख चुके हैं एकदम डिटेल में। सो ये जो डबल सर्कुलेशन है इसको हम बहुत ही क्विकली एंड शॉर्टली कवर करने वाले हैं। इसमें ज्यादा डिटेल में जाएंगे बिकॉज इसको ह्यूमन हार्ट से रिलेट करते हुए हमको पढ़ना है, राइट। अगर हम ह्यूमन हार्ट को पहले समझ लेते हैं, राइट, जैसे कि हमने पहले समझा ह्यूमन हार्ट के बारे में, उसके बाद हम अभी डबल सर्कुलेशन के बारे में देखने वाले हैं। सो ह्यूमन हार्ट से रिलेट करते हुए आपको डबल सर्कुलेशन आगे पढ़ना है। सो इसको अगर ह्यूमन हार्ट से रिलेट करते हो अगर आप पढ़ते हो तो और ही सिंपली आपको समझ में आता है, राइट। सो बेसिकली हमने ह्यूमन हार्ट में क्या क्या चीजें देखी थी, ये सारी चीजें देखी थी, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल वेना कावा से लेकर राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ये सारी चीजें हमने देखी थी, राइट। सो अब इसमें मेन चीजें क्या है जो हम डबल सर्कुलेशन में इंक्लूड कर रहे हैं, दैट इज हार्ट है, उसके बारे में तो हम देखने वाले हैं। उसके बाद लंग्स, राइट, लंग्स भी है। उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, ओएटा एंड वेना कावा, ये चार चीजें हैं जो डबल सर्कुलेशन में इंक्लूडेड है। अब इसको ह्यूमन हार्ट से रिलेट करते हुए आपको आगे बढ़ना है, राइट। इसको उस तरीके से पढ़ना है, राइट, क्योंकि ये सारी चीजें ह्यूमन हार्ट से भी रिलेटेड है और लंग्स भी उसी में आता है। जैसे कि हमने देखा था हार्ट का मेजर जो कन्वर्टेशन प्रोसेस है वो क्या है, वो सारी चीजें हम पहले भी देख चुके ह्यूमन हार्ट के इसमें। सो इस टॉपिक को आपको क्या करना है, सिंपली आपको क्या करना है, ह्यूमन हार्ट के टॉपिक से ये डबल सर्कुलेशन का टॉपिक रिलेट करते हुए आगे पढ़ना है इसको। उसी के बाद आपको मतलब ये इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा, आपको इजीली समझ में आएगा, राइट। सो देखिए अब डबल सर्कुलेशन है क्या, ह्यूमन हार्ट को जैसे मैंने आपको बताया कि इसके साथ रिलेट करते हुए डबल सर्कुलेशन के टॉपिक को आपको पढ़ना है, राइट। सो अब देखिए डबल सर्कुलेशन है क्या। अब देखो हार्ट में से या हार्ट के थ्रू जो हमारा ब्लड है, राइट, जो हमारा ब्लड है वो ट्वाइस फ्लो करता है, मतलब 2 बार फ्लो करता है। ओके, अभी सर्कुलेशन है क्या, किसके थ्रू फ्लो करता है, कहाँ उसका पाथवे क्या है, ये सारी चीजें हम देखेंगे आगे। बट हार्ट में, राइट, 2 बार ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, उसके थ्रू 2 बार ब्लड सर्कुलेट हो रहा है हार्ट के थ्रू, राइट। ओके, सो द ब्लड फ्लोज ट्वाइस थ्रू हार्ट और इसी सर्कुलेशन को हम क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन बोलते हैं, राइट। मतलब क्या, ब्लड जो है वो हार्ट के थ्रू 2 बार सर्कुलेट हो रहा है। ओके, हार्ट के थ्रू, हार्ट के बाय नहीं, बाय एंड थ्रू में बहुत डिफरेंस है, राइट। सो हार्ट के थ्रू ब्लड फ्लो कर रहा है, ओके, या ब्लड सर्कुलेट हो रहा है और इसी सर्कुलेशन को हम क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन। जैसे कि यहाँ पर लिखा है इन ह्यूमन बीइंग्स द ब्लड फ्लोज ट्वाइस थ्रू हार्ट। ओके, यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हो, दैट इज इन ह्यूमन बीइंग्स द ब्लड सर्कुलेट्स ट्वाइस थ्रू हार्ट। ऐसे नहीं लिखा है यहाँ पर कि ब्लड फ्लोज या सर्कुलेट्स ट्वाइस बाय हार्ट, ऐसे नहीं लिखा, राइट। थ्रू एंड बाय में बहुत डिफरेंस है, यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, राइट। सो देखिए, द ब्लड फ्लोज ट्वाइस थ्रू हार्ट, दिस सर्कुलेशन इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। ओके, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, दैट इज इन ह्यूमन बीइंग्स द ब्लड सर्कुलेट्स ट्वाइस थ्रू हार्ट, दिस सर्कुलेशन और दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज नोन एज डबल सर्कुलेशन, ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको। अभी 2 स्टेप्स में होता है, राइट, या 2 तरीके से होता है, दैट इज एक है पल्मोनरी सर्कुलेशन, एक है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, दैट इज पल्मोनरी सर्कुलेशन, पहला सर्कुलेशन है पल्मोनरी सर्कुलेशन, ओके, उसके बाद है सिस्टमिक सर्कुलेशन। ओके, इस तरीके से ये 2 सर्कुलेशन। अब इसमें होता क्या है ये देखते, देखिए अब देखिए इसमें पल्मोनरी आर्टरी, ये वाला जो है ये पल्मोनरी आर्टरी, ओके, देखिए पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन ये इंक्लूडेड है, राइट, किसमें, पल्मोनरी सर्कुलेशन में। ओके, अभी पल्मोनरी सर्कुलेशन की ओर हम ऐसे कह सकते हैं ये पल्मोनरी के द्वारा हो रहा है। ये देखिए यहाँ पर भी पल्मोनरी है, यहाँ पर भी पल्मोनरी, इससे भी यहाँ पर आर्टरी एंड वेन, और ये भी हमने देखा कि ये कौन सा ब्लड कैरी करती है, यहाँ पर भी हम देखने वाले, राइट। सो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसको पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं और ये सिस्टमिक सर्कुलेशन है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, राइट। अब देखिए पल्मोनरी सर्कुलेशन में हो क्या रहा है, पल्मोनरी सर्कुलेशन में हो क्या रहा है, अब हार्ट है, अब देखिए हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जा रहा है। अब ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके, उससे रिलेट करते हुए आपको ये देखना है, राइट,
ये ह्यूमन हार्ट की इसमें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, राइट, कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू हार्ट से लेकर लंग्स में जाता है। ओके, किसके थ्रू? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। फिर वो पल्मोनरी वेन के थ्रू ऑक्सीनेटेड ब्लड वापस हार्ट में आता है। कौन से चेंबर में आता है वो भी हमने देखा था, राइट। सो देखिए, हार्ट से डीऑक्सीनेटेड ब्लड, अब देखिए हमने वहां पर ये भी देखा था कि जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, ओके, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को CO2 बोला गया है, राइट। डीऑक्सीनेटेड ब्लड को CO2 मार्क किया था हमने, और प्लस O2 दैट इज दिस वाला, ये जो है इसको हमने ऑक्सीजनेटेड ब्लड से क्या किया था? मार्क किया था, राइट। सो जो CO2 है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, और जो O2 है वो ऑक्सीनेटेड ब्लड के थ्रू हमने सिंबलाइज किया था, यहाँ पर मार्क किया था, राइट। सो देखिए, जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, राइट, वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू हार्ट से लंग्स में जा रहा है। अब लंग्स में जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो गया, राइट। अब वो कैसे कन्वर्ट हुआ, क्या था, वो सब कुछ हम देख चुके हैं, राइट, पहले भी। सो देखिए, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू हार्ट से लंग में डीऑक्सीनेटेड ब्लड गया, ओके, वहां पर डीऑक्सीनेटेड ब्लड ऑक्सीनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हुआ। अब जो ऑक्सीनेटेड ब्लड है ये पल्मोनरी वेन के थ्रू वापस हार्ट में जाएगा, ओके, मतलब हार्ट से हार्ट में ही पहुंच गया, मतलब वापस, ठीक है। दैट इज हार्ट से लंग्स में गया पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कौन सा ब्लड? डीऑक्सीनेटेड ब्लड, और फिर लंग्स से हार्ट में गया वापस पल्मोनरी वेन के थ्रू, बट कौन सा ब्लड? ऑक्सीनेटेड ब्लड। सो पहले डीऑक्सीनेटेड ब्लड था, अभी ऑक्सीनेटेड ब्लड है। सो यहाँ पर क्या हो रहा है? पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन के थ्रू ब्लड ट्रांसपोर्ट हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है, ऐसे बोल सकते हैं हम। सो दिस इज पल्मोनरी सर्कुलेशन। जो पहला सर्कुलेशन है हमारा वो है पल्मोनरी सर्कुलेशन, ओके। सो द फर्स्ट सर्कुलेशन वाज पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब हमारा सेकंड सर्कुलेशन दैट इज सिस्टमिक सर्कुलेशन, ओके। अब सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या हो रहा है? अब यहाँ पर बॉडी पार्ट्स एंड ये सारी चीजें इंक्लूडेड है, दैट इज देखिए, हार्ट से ओएटा के थ्रू ऑक्सीनेटेड ब्लड बॉडी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मतलब हमने देखा था कि कैसे वो ओएटा तक आता है, ओएटा से या ओएटा के थ्रू कैसे जो ऑक्सीनेटेड ब्लड है वो पूरे बॉडी में फैल जाता है, राइट, ये हमने देखा था, राइट। सो देखिए, हार्ट से ओएटा के थ्रू बॉडी पार्ट्स में जा रहा है कौन सा ब्लड? ऑक्सीनेटेड ब्लड, और फिर बॉडी पार्ट से वेना कावा के थ्रू हार्ट में ब्लड आ रहा है वापस, बट कौन सा ब्लड? डीऑक्सीनेटेड ब्लड, राइट। ये बात समझ में आपको? अब वेना कावा में भी हमने देखा था सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा। देखिए, ये जो वेना कावा है, यहाँ पर वेना कावा एंड ओएटा ये दो इंक्लूडेड किए गए, राइट। सो यहाँ पर ये सारी चीजें इंक्लूडेड है, राइट, पल्मोनरी एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन में, राइट। अब देखिए, ये जो वेना कावा है इसमें हमने क्या क्या देखा था? सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा। अब ये सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा क्या है ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ओके। कौन अपर हाफ ऑफ द बॉडी से ब्लड कैरी करता है और कौन लोअर हाफ ऑफ द बॉडी से ब्लड कैरी करता है ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट। सो देखिए, अभी वापस डिस्कस करते हैं। देखिए, हार्ट से ओएटा के थ्रू ऑक्सीनेटेड ब्लड पूरे बॉडी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ओके। अब बॉडी पार्ट्स जो है हमारे, वहां पर डीऑक्सीनेटेड ब्लड भी होगा, ओके। सो वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड अभी क्या हो रहा है? डीऑक्सीनेटेड ब्लड अभी हार्ट में वापस आ रहा है थ्रू वेना कावा, ओके। अब बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीनेटेड ब्लड गया, उसी के बाद क्या हुआ? डीऑक्सीनेटेड ब्लड हार्ट में वापस गया वेना कावा के थ्रू। वेना कावा में भी सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा आ जाता है, इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया है, राइट। सो इस तरीके से क्या था? पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन था। एकदम ही ब्रीफ एंड शॉर्ट टॉपिक था, राइट। सो एकदम ही इजी था। अगर ये इजी कब होगा? जब आप इसको डायग्राम के थ्रू रिलेट करेंगे, राइट। ये और भी इजी कब हो जाएगा? जब ये डायग्राम के थ्रू आप इसको रिलेट करेंगे। और एक और चीज दैट इज ह्यूमन हार्ट के थ्रू अगर आप इसको रिलेट करते हैं तो ये और भी इजी हो जाता है। जैसे कि हमने ह्यूमन हार्ट के थ्रू इसको रिलेट किया तो ये बहुत ही इजी हो गया, एक्सप्लेनेशन में भी इजी हो जाता है, राइट। सो इस तरीके से समझने में भी इजी हो जाता है, राइट। सो अब इसको रिकॉल कर लेते हैं। देखिए, पहली चीज तो हमने ह्यूमन हार्ट के बारे में देखा, राइट। ह्यूमन हार्ट के बारे में ये सारी चीजें हमने पढ़ी है, राइट। ये सारे पार्ट्स थे ह्यूमन हार्ट में, दैट इज पेरिकार्डियम, राइट एंड लेफ्ट आर्टरियम, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ओएटा, बाइकुस्पिड एंड ट्राइकुस्पिड वाल्व, ये सारी चीजें हमने ह्यूमन हार्ट में पढ़ी थी, राइट। उसके बाद हमारे डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन क्या है?
जो ब्लड है राइट, वो हमारे बॉडी में या जो बॉडी में हमारा ह्यूमन हार्ट है राइट, जो ह्यूमन हार्ट है इसमें ब्लड 2 बार सर्कुलेट होता है या फ्लो करता है। ओके, और इसी सर्कुलेशन को हम डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। समझ में आई बात? इन ह्यूमन बीइंग्स द ब्लड सर्कुलेट्स और फ्लोज ट्वाइस थ्रू द हार्ट। दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। अभी जो डबल सर्कुलेशन है ये 2 स्टेप्स में होता है, दैट इज पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन। ओके, अब पल्मोनरी सर्कुलेशन क्यों बोला है, सिस्टमिक सर्कुलेशन क्यों बोला है, ये भी हम डिस्कस कर चुके राइट। अब देखिए पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या हो रहा है, हार्ट से लंग्स में ब्लड जा रहा है। कौन सा ब्लड? डीऑक्सीनेटेड ब्लड, और ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू हार्ट से लंग में जा रहा है। अब लंग्स से हार्ट में वापस ब्लड जा रहा है बट ऑक्सीनेटेड ब्लड, और किसके थ्रू? पल्मोनरी वेन के थ्रू। अब पल्मोनरी आर्टरी का फंक्शन क्या था, पल्मोनरी वेन का फंक्शन क्या था, हमने पहले भी डिस्कस किया ह्यूमन आर्टरीज में, इसलिए बोल रहा हूं मैं बार बार, दैट इज ह्यूमन हार्ट्स के जो फंक्शंस है, जो बेसिक्स है, प्रोसेसेस है, इसको रिलेट करते हुए डबल सर्कुलेशन देखो, या डायग्राम के थ्रू, कोई भी डायग्राम होगा उसके थ्रू डबल सर्कुलेशन को देखो। इससे होगा क्या, इजीनेस होगा, इजीली आपको समझ में आएगा डबल सर्कुलेशन, इतना टफ नहीं है ये राइट। सो देखिए हार्ट में से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू डीऑक्सीनेटेड ब्लड लंग्स में गया, लंग्स से जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड था, लंग्स में क्या हो रहा है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड ऑक्सीनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो गया राइट, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। फिर उसके बाद जो ऑक्सीनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी वेन के थ्रू लंग्स के अंदर से हार्ट में गया। ओके, लंग्स से हार्ट में गया। इसी प्रोसेस को हार्ट से हार्ट में लाना, मतलब हार्ट से डीऑक्सीनेटेड ब्लड गया था और हार्ट में ऑक्सीनेटेड ब्लड आया, इसको हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं। अब सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या है, इसमें बॉडी पार्ट्स इंक्लूडेड राइट। बॉडी पार्ट्स में क्या हो रहा है, बॉडी पार्ट्स इंक्लूडेड क्यों है, बिकॉज हार्ट से बॉडी पार्ट में जा रहा है और बॉडी पार्ट से हार्ट में वापस ब्लड आ रहा है, बट डिफरेंस है ब्लड में राइट। जैसे कि हमने बात की थी कि ब्लड में डीऑक्सीनेटेड एंड ऑक्सीनेटेड ब्लड आ जाता है राइट। सो यहाँ पर हार्ट से बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीनेटेड ब्लड तो गया था, बट जब बॉडी पार्ट्स से हार्ट में ब्लड आया वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड था। ओके, ये अभी डिस्कस कर रहे थे ब्रीफली, जिसके बाद हमारा डबल सर्कुलेशन का टॉपिक कवर हो जाएगा। दैट इज देखिए हार्ट जो है राइट, इसमें से ऑक्सीनेटेड ब्लड ओएटा के थ्रू बॉडी पार्ट्स में गया राइट, और बॉडी पार्ट्स में से जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड था वो वेना कावा के थ्रू हार्ट में गया। वेना कावा में भी सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा के थ्रू वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड आया, और फिर वो हार्ट में जो चेंबर है अपना वो वहां पर जाता है। वो किस चेंबर में आता है वो भी हमने डिस्कस किया राइट। तो देखिए इस तरीके से ये सिस्टमिक एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन था। अब इसको फ्लो चार्ट के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर ये सब कुछ नहीं लिखना आपको, इस तरीके से नहीं लिखना, तो किस तरीके से लिख सकते हैं इसको, तो देखिए वो भी अभी हम देखते हैं। हम इसको इरेज कर देते हैं, देखिए ये जो है इसको इरेज कर देते हैं। तो देखिए इसको हम फ्लो चार्ट के थ्रू कैसे लिख सकते हैं या दिखा सकते हैं, दैट इज ये डबल सर्कुलेशन है, रुको राइट। अब देखो ये डबल सर्कुलेशन है राइट। अब डबल सर्कुलेशन का ऐसे लिखना और यहाँ पर पूरा डेफिनेशन लिख देना आपको राइट। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, इन ह्यूमन बीइंग्स द ब्लड फ्लोज और सर्कुलेट्स ट्वाइस थ्रू द हार्ट, दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। ये हो गया। इसके बाद आपको एरो करके इसको 2 पार्ट्स में बांट देना राइट, इसको 2 पार्ट्स में बांट देना। पहला तो है पल्मोनरी सर्कुलेशन, ओके पल्मोनरी सर्कुलेशन, और यहाँ पर है सिस्टमिक सर्कुलेशन। ओके, अब यहाँ पर आपको पाथवे लिखना है जिस तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया था। फॉर एग्जांपल पल्मोनरी सर्कुलेशन का दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए ये हार्ट है, ओके, हार्ट से डीऑक्सीनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में गया, ओके, फिर लंग्स से ऑक्सीनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू हार्ट में वापस आता है, ओके, हार्ट में वापस आता है, दैट इज ओके। सो इस तरीके से आपको यहाँ पर भी ये पूरा प्रोसेस देखना है जैसे सिस्टमिक सर्कुलेशन का था। तो इस तरीके से भी एकदम
क्विकली आप फ्लो चार्ट के थ्रू भी जो डबल सर्कुलेशन उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर दिखा दी, डबल सर्कुलेशन लिखोगे उसके बाद जो स्टेटमेंट बताया, दैट इज इन ह्यूमन बीइंग्स द ब्लड फ्लोज और सर्कुलेट्स ट्वाइस थ्रू द हार्ट, दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। इस तरीके से भी को लिखा जा सकता है, राइट। सो ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पर लिखना है, डबल सर्कुलेशन का कहीं से भी स्टेटमेंट मिले या ये स्टेटमेंट भी लिख सकते हो आप, राइट। सो वो स्टेटमेंट लिखना है यहाँ पर, ओके। उसको ऐसे बॉक्स में भी लगा सकते हो आप, जिससे और नीट लगेगा। सो बॉक्स में लगाने के बाद इसको आपको ऐसे एरो देना है, और उस एरो को आपको दो पार्ट्स में बांट देना है, जैसे कि डबल सर्कुलेशन दो स्टेप्स में हो रहा है, दैट इज पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन, ओके। पल्मोनरी सर्कुलेशन में इस तरीके से, पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन में इस तरीके से पाथवे दिखाना आपको, बस सिंपल सा है। इस तरीके से भी फ्लो चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए, हार्ट से CO2 दैट इज डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाता है, लंग्स में डीऑक्सीनेटेड ब्लड ऑक्सीनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद वो पल्मोनरी वेन के थ्रू वापस हार्ट में आ जाता है। उसी तरीके से यहाँ पर ओएटा हो गया, ओके, वेना कावा हो गया, ये सारी चीजें आपको इसी तरीके से जैसे यहाँ पर बताया गया था उसी तरीके से आपको यहाँ पर लिखना है। तो इस तरीके से ये जो टॉपिक था हमारा दैट इज डबल सर्कुलेशन, ये यहाँ पर कवर होता है। अब देखिए हमने क्या क्या देखा है। पहले तो हमने स्टेटमेंट देखा, राइट। ये स्टेटमेंट किस तरीके से अलग तरीके से भी लिखा जा सकता है वो भी देखा, राइट। उसके बाद दो स्टेप्स में होता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन, ओके। पल्मोनरी फॉर एग्जांपल अभी पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या हो रहा है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड ऑक्सीनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो रहा है, राइट। सो कैसे हो रहा है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाता है, पल्मोनरी वेन के थ्रू हार्ट में आता है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की। उसके बाद सिस्टमिक सर्कुलेशन के बारे में भी इसी तरीके से हमने डिस्कस किया, राइट। अब ये जो फ्लो चार्ट है ये भी हम देखेंगे, आगे देखेंगे, यहाँ पर ब्रीफली बताया, बट एक शॉर्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से बताया जा सकता है, इसको फ्लो चार्ट के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वो भी हम देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने बेसिकली क्या देखा, एकदम शॉर्टली देखा, ब्रीफली देखा, यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया मैंने कि किस तरीके से आप लिख सकते हो। इसको हम आगे भी देखेंगे किस तरीके से लिखा जा सकता है, राइट। तो देखिए डबल सर्कुलेशन, उसके बाद आपको स्टेटमेंट लिख देना है, ओके। वो स्टेटमेंट लिख दिया आपने, उसके बाद पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन में इसको डिवाइड कर देना है, ओके। इसको डिवाइड कर दिया, उसके बाद आपको इस प्रोसेस लिख देना है। अभी कैसे लिखना है ये सारी चीजें हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। सो इस तरीके से हमारा जो डबल सर्कुलेशन का टॉपिक है वो कवर होता है।